जय हिंद। आज देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति। इससे पहला वाला हम लोग मूल कर्तव्य कंप्लीट कर देते हैं। मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य। अब आगे राष्ट्रपति देखना। अगर हम देखेंगे भाग जो हमारा होता है भाग 5 ना, भाग 5 में देखो इसका होता है कि संघ। संघ मतलब यूनियन, जो केंद्र में चीज़ होता है। इसका अनुच्छेद देखोगे तो 52 से लेकर 151 तक होता है। ठीक है, 52 से लेकर 152 तक 151 तक होता है, ये संघ होता है। भाग 6 जो होता है वो हमारा राज्य वाला होता है। देखना, तो राष्ट्रपति का पद की क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, दशाएं, ये सब क्या होता है, सॉरी योग्यता किसमें है, 58 में है। तो क्या क्या योग्यता है राष्ट्रपति पद के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता होना चाहिए, न वो किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। ये शर्तें भी होता है ना। जैसे 58 हो गया तो 58 में हमारा हो गया योग्यता। 59 जो अनुच्छेद होता है वो हमारा दशाएं यानी शर्तें। शर्तें में भी ये होता है किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए, पागल या दिवाली न होना चाहिए, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेता है। जनता द्वारा, जैसे हम किसी को चुनते हैं, हम चुनते हैं किसी प्रतिद्वंदी को, तो वो वोट देता है राष्ट्रपति को। जैसे हमने किसको चुना, राष्ट्रपति सॉरी सांसद को, अपने क्षेत्र के सांसद लोग होंगे उनको हमने चुना, वो वोट देते हैं। आगे देते हैं। तो कैसे होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। हैं, इनका निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपातित पद्धति के द्वारा इनका होता है। ये अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान कौन करता है? अब देखना है, राज्यसभा करता है, लोकसभा करता है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य कौन कौन हो गया? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा, वो 3 लोग। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति कोई उठ रहा है तो उनको समर्थन देने के लिए कितने लोग होने चाहिए? कम से कम यानी कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक अब 20 अनुमोदन, सॉरी 50 प्रस्तावक अब 50 अनुमोदक, ये होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा सिस्टम होता है। आप जिसे हम समझे, देखिए 3 लोग हो गए ना। अब जैसे 3 लोग हो गए, अब आप गए वोट देने के लिए, समझना, आप गए वोट देने के लिए, ए हो गए भाई साहब, बी हो गए 3, ये 3 लोग राष्ट्रपति पद के लिए हो गए। तो एकल संक्रमित अनुपाति पद्धति द्वारा होता है। आपने पहले किसको चुना? हमने कहा कि चलो हमको पहला पसंद है, इनको रख दिए पहले पर, इनको रख दिए दूसरा पर, इनको रख दिए तीसरा पर। फिर कोई दूसरा व्यक्ति है तो इनको चुन लिए कि ये हमारे बी वाले पहले पर रहेंगे, पहला पसंद रहेंगे, फिर इनको दूसरा पर रख दें, तीसरा पर। कोई तीसरा व्यक्ति गया, वो ए को इसको रख दिए, इनको 3 पर रख दिए, इनको 2 पर, इनको 3 पर रख दिए, इनको 2 पर रख दिए। तो अब देखा जाता है कि फर्स्ट देखोगे ए वाले को ज़्यादा मिला है ना, तो ए हमारे राष्ट्रपति हो गए। फिर इसके बाद अगर एक एक कॉमन मिल जाता है तो फिर अगला 2 वाला देखा जाता है, इसी तरह होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, है ना। उच्च सदन यानी कि विधानसभा, विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल 2 भागों में बांटा जाता है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो विधान परिषद वाले यानी किसी को उच्च सदन बोलते हैं, जैसे राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है।
संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। जब संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण को तैयार कौन करता है? केंद्र में जो मंत्री लोग होते हैं वो मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाने जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय भीतर के अंदर भरना पड़ता है। देखो, जैसे हमारे राष्ट्रपति जो हैं, इनका त्याग पत्र है, किसी का से अपना पद इनका खाली हो गया, तो 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का वहाँ पर बैठना, मतलब उस पद को भरना जरूरी होता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे है? तो संसद के पास है ना, उनको हटाने का। अच्छे से समझा ये, मतलब इसमें कैसे हटाया जाता है ये भी, कि राज्यसभा से पारित होता है, फिर इसके बाद वो लोकसभा से जाता है, फिर इसके बाद उनको मोहलत दिया जाता है इतने दिन का। फिर अगर वो अपना बयान नहीं दे पाते हैं या अपना किस कारणवश उनको हटाया जा रहा है, वो अगर अपना उस पर कुछ टिप्पणी नहीं बोलते हैं, तब तक उनको पद से हटाया जाएगा तुरंत। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग का है। ये कौन लाता है? संसद के, देखो संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। एक लोकसभा एक राज्यसभा किसी भी सदन से चालू हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। ये कहता है राष्ट्रपति पुनः, जब एक राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं तो दोबारा हो सकते हैं अपने पद के लिए। जैसे राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्निर्वाचित के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। विधेयक यानी कोई बिल ला देता है, फिर वही जाकर बिल, अगर कोई बिल लाया, जैसे कि लोकसभा ने कोई बिल ला दिया कि भैया ये चीज़ एक कानून बने के चाहिए, पहले बिल लाता है। अगर राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास रख सकता है, चाहे हटा भी सकता है। अगर राष्ट्रपति उस बिल पर साइन कर देता है ना, तो वही जाकर हमारा क्या कानून बन जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 के अंदर। आपको पता है कि राज्यपाल होता है उसको कौन बैठाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति चाहेगा तो उनको कभी भी पद से हटाया जा सकता है। आप देखते हैं कि कभी किसी राज्य का तुरंत राज्यपाल बदल जाते हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण, हमने 52 से लेकर 61 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 52 का भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 कार्यपालिका का शक्ति किसके अंदर निहित होता है? राष्ट्रपति के अंदर। 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस प्रकार होती है। 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, पद यानी कि पदावधि मतलब कि कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए, 57 में दोबारा हो सकते हैं। 58 में क्या दिया है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए और मतलब की योग्यता है। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो वही हमने शर्तें बताया था, अभी 3 शर्तें बताया था ना, कि पागल या दीवाना न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, संसद या
विधानमंडल में किसी भी सदस्य न हो। अब हाँ, पर एक चीज़ देखना ना, राष्ट्रपति के लिए अगर योग्यता देखोगे तो वहाँ पे योग्यता में लिखा रहता है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, पर योग्यता हो मतलब कि वो 30 साल, इनकी क्या उम्र है, 30 साल, सॉरी 25 साल की उम्र में कोई भी सांसद बन सकता है। अगर आप 25 साल प्लस हो तो आप टिकट लेके जीत सकते हैं। हाँ, योग्यता होना चाहिए लोकसभा का जो योग्यता, पर हाँ ये नहीं कि आप उसी पद पर बैठे हो, आप सांसद हो, नहीं, आप संसद या किसी भी विधानमंडल में सदस्य नहीं होना चाहिए। पर हाँ, योग्यता में पूछ सकता है कि भैया लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, बने ना हो। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने के अतिरिक्त भरने के लिए निर्वाचन के समय ना, अभी बताया था मैंने कि राष्ट्रपति जैसे पद खाली हो गया तो 6 माह के अंदर उसको भरा जा सकता है। 72 में क्या है, क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान है। 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। एक बार फिर से देख लेते हैं। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका का शक्ति। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में क्या है, 56 में कार्यकाल, इसको कार्यकाल यहाँ पर लिख देना, 56 का कार्यकाल, ठीक है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए। 58 में योग्यता। 59 में दशाएं चाहे शर्तें। 60 में शपथ। 61 में महाभियोग। 62 में राष्ट्रपति का जैसे पद खाली होगा 6 माह के अंदर भरा जाएगा। 72 में क्षमादान, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति है। अगर मृत्युदंड के मामले में ना क्षमादान की शक्ति केवल एक ही व्यक्ति के पास है, वो है राष्ट्रपति। अगर आपको फांसी की सज़ा मिल गई है तो राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको उससे मुक्त दिला कर सकता है। अभी तक किसी को किया नहीं गया है। राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती है। आगे देखते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति को। जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बैठे व्यक्ति, उनको पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 153 बड़ा मज़ेदार है, देखना। अगर ये दोनों का कहते क्या है कि अगर राष्ट्रपति कोई मामले पर अपना सुझाव लेना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि अब वो दे दिए तो ये ले ही लें। अगर ये राष्ट्रपति साहब हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, अगर इनको कोई सुझाव चाहिए तो ये दे सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ये लेबा करें, ठीक है। अगर ये भी कोई सुझाव दें, इनका भी इच्छा है लें चाहे न लें, ये दोनों अपने में ही शक्ति भाई है, ये है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, भारतीय डाकघर। ये सन 2000 ये आया था 1986 में आया था, एक विधेयक था। जेबी वीटो अपने ही पास रख लिए थे, काम खत्म है, तो डाकघर पर इसी पर वीटो शक्ति लगा था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। जैसे तुम्हारा क्षेत्र है, उसको अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करना तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी देख लो कौन कौन है, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। आप देखो प्रधानमंत्री कैसे, आपने एक सांसद को चुना, कई सारे सांसद एक पार्टी के, जैसे बीजेपी समझो, बीजेपी हो गए, एक कांग्रेस का ले लो ना। अभी इनके अगर 543 होते हैं पूरा, इसका आधा करोगे तो 273,
अप्रॉक्स होते हैं। तो इनके पार्टी के 280 विधायक हो गए, सांसद हो गए। अभी क्या करेंगे कि राष्ट्रपति के पास जाएंगे, कहेंगे देखिए हमारे दल का नेता यही बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तो राष्ट्रपति इनको क्या कर देते हैं, उस पद पर नियुक्त कर देते हैं, तो वही उस दल के नेता हो जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के पद पर रहता है, पर सारा काम देखो कहने का बात है। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से न, देखो राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र है, इसका प्रमुख देखोगे तो सारा प्रधानमंत्री के काम पर होता है भाई। ये बस औपचारिक है, नाम मात्र। इसका पद देखो कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। वित्त आयोग व राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के न्यायाधीश तथा नियंत्रण एवं महालेखा परिषद CAA, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य UPSC वाले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ एवं क्षेत्रों के राज्यपाल तथा प्रशासक। काम खत्म। दिल्ली व पांडुचेरी के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति का वेतन मासिक कितने होते हैं, 5 लाख रुपये महीना। भारत का राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और कोई उप राष्ट्रपति भी न हो तो कौन उस पद पर बैठेगा, देखना। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद खाली होगा और उपराष्ट्रपति भी मालूम नहीं हो, बाई चांस नहीं हुए तो ये कौन बैठेगा, जब जाकर तो वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता। देखो तो यह उक्ति किस पर लागू होती है, तो भारत के राष्ट्रपति पर। हमने अभी बताया कि जो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो केवल औपचारिक रूप से है, वो चाह कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। नेतृत्व करने वाला एक ही बंदा है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद साहब। ये बिहार के राज्यपाल के साथ साथ मतलब बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, फिर इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद भी संभाला है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। अब राष्ट्रपति के प्रसाद यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा के ही अनुसार जब तक चलेंगे। अब यहीं यूपी के राज्यपाल का जो कुछ हो टीम टाँग करने लगे, तब अगर मोदी जी को तो उनको पसंद नहीं आया ना, तुरंत हटा देंगे। जैसे देखो मान लो कोई एक राज्य है और वहाँ पर शासन कौन कर रहा है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अब राज्यपाल करता क्या है, वहाँ का ये सब ना, जैसे केंद्र हो गया, केंद्र समझो, केंद्र है, ये राज्य, ये राज्यपाल मतलब सॉरी राज्य है। अब यहाँ पर कांग्रेस का सरकार है, देखना। अभी ये राज्यपाल क्या करेगा, यहीं से पूरा लेखा जोखा जो भी चलेगा ये जाकर बताएगा केंद्र में। अगर ये नहीं बताया, ये सब कांग्रेस वाला मिला जुला लिए ये इन्हीं के साथ मिल गया ना, अगर यहाँ पर भनक लग गया यानी प्रधानमंत्री को भनक लग गया, ये ससुरा बतावत ना, तो राष्ट्रपति से कह के तुरंत इसको हटा देंगे, अपना कोई आदमी बैठा देंगे। ये सब करता है। अभी केंद्र में जिसकी सरकार होती है ना, वो अपने हिसाब से राष्ट्रपति को बैठाता है भाई, क्योंकि एक राज्यपाल ही होता है, राज्य का पूरा लेखा जोखा पूरा चौचक बता, देख भाई इंजा ये होता ये बताता है केंद्र में। एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर। हमने बताया एक विधेयक होता है, विधेयक होगा, बिल होगा, अगर उस पर साइन कर दिए हमारे राष्ट्रपति जी तो वही बिल जाके क्या बन जाएगा, अधिनियम यानी कानून बन जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त। देखो समझो है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होगा, राष्ट्रपति के पास आएगा, अगर उस विधेयक के तो उस विधेयक को रोकने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, समझे।
यहाँ से वहाँ से पास हो गया, यहाँ चला गया तो रोक सकता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। निर्विरोध मतलब अपोजिट में कोई था ही नहीं। भारत के राष्ट्रपति में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? तो वेंकट गिरी का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। ये तो अधिकार उनके पास रहेगा भाई, राज्यपाल के पास। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति करते हैं, तो सीएम को कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भाई काफ़ी लाजवाब देश, एक गजब दौर था यार। मतलब बताया जाता था उन लोगों के समय में राष्ट्रपति थे, काफ़ी शिक्षित थे, पढ़े लिखे, भाई इतना विद्वान व्यक्ति थे। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एस हिदायतुल्ला ने। ये ऐसे व्यक्ति थे तो मुख्य न्यायाधीश थे। अभी बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति पद खाली हो जाए, फिर अगर उपराष्ट्रपति न हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो ये हिदायतुल्ला जी ने बने थे। धन विधेयक यानी कि मनी बिल। देखो मनी बिल है ना, हाँ मनी बिल है कि नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। देख लेना। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? 14वां राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 50 से 62 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक वो अपने पद पर बैठे ही थे। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बैठने वाले कौन थे राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे पहले राष्ट्रपति थे। सबसे पहला प्रधानमंत्री भी सबसे लंबे समय तक बैठे हैं। अभी देख रहे हैं मोदी जी कहीं तोड़ न दें। वो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल थे। अगर मोदी जी का यह टर्म पूरा हो जाएगा तो 15 साल तब भी उनको अगला वाला जीतना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ जब सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, एक मृत्युदंड को। ये सब 3 थे, सेना न्यायालय, संघीय विषय और मृत्युदंड। इन तीनों को है बंद कर सकते। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। काफ़ी लंबा चौड़ा है भैया, ऐसा ही नहीं कि गैला बड़बड़ा के हटा देला। अभी राष्ट्रपति का वो भी रहता है, आपत्ति शक्तियाँ भी रहते, आपातकालीन शक्तियाँ भी होती है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद देखो 352, ये भी हम लोग देखे थे। इसको लागू करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। राजकीय आपातकाल, अब देखो राज्य में देखोगे, राज्य में देखो राजकीय आपातकाल का मतलब हम समझा दे रहे हैं, समझना। जैसे हमारा यूपी है, देखना यूपी है, 403 विधानसभा है, हाँ, जिस पार्टी का ज़्यादा होगा, जैसे मान लो एक समाजवादी है, बीजेपी है और मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी ना बी, तो मायावती गई हमसे एक। अब 403 है, जिसका भी 201 प्लस रहेगा तो वो क्या करेगा? 202 प्लस जिसका भी रहेगा वो अपना बना लेगा, सरकार बना लेगा। अब सभी का मान लो कम रह गया, अब 202 कोई बना नहीं पा रहा है, इनका कम हो गया, मान लो इनका 100 हो गया, इनका 150 हो गया, इनका भी 150 हो गया, 150, 300, 300, 400, 3 ठे अन्य ले लो ना, कोई बना नहीं पाया। अब यही में देखो, अब इसी गड़बड़ी में राज्य का देखो विकास रुक जाता है। कौन बनेगा, तो उस समय
अगर चाहेंगे तो राष्ट्रपति जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा के कुछ समय के लिए इन लोगों को कह दिया जाएगा कि भैया अपन डिसाइड करा जान कैसे कैसे मिल के अपन सरकार बनाई। समय भी दिया जाता है। ठीक है, आइए तो पढ़ लिया जाए। 52 में कहा राष्ट्रपति का पद, 63 में कहा कार्यपालिका अध्यक्ष, 54 में कहा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 55 में कहा राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति, 56 में कहा राष्ट्रपति का पद मतलब योग्यता, 57 में कहा पुनर्निर्वाचन दोबारा, 58 में कहा क्वालिफिकेशन, 59 में कहा शर्तें, 60 में कहा शपथ, 61 में कहा महाभियोग, 62 में कहा पद खाली होने पर 6 माह के अंदर भरा जाएगा, 72 में कहा क्षमादान संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष। ठीक है, महाभियोग जैसे शब्द किसके लिए प्रयोग होता है तो राष्ट्रपति के लिए होता है ना। आई वो देख लिया भैया, वो तो देखा ना, ये वो देख लिया। ई कौन कौन नियुक्त करते हैं तो प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग व राज्यसभा के अध्यक्ष व सदस्य, उस सर्वोच्च न्यायालय, उच्च हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य, पुनर्निर्वाचन आयोग के निर्वाचन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ एवं क्षेत्रों के राज्यपाल तथा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। इनका वेतन कितना 5 लाख होता है। और क्या पता है, सारा इंपॉर्टेंट है, हम का ही बताएं, सब इंपॉर्टेंट है भाई। अगर पूछेगा उनके प्रस्ताव में कितने होते हैं तो 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक। अब जैसे उपराष्ट्रपति आ जाता है तो उपराष्ट्रपति के लिए होता है 20 या 30 होता है यार, उनको भी चाहिए अनुमोदक, उनको 20 या 30 है, बात देख लेना। 20 प्रस्तावक की चाहे 20 अनुमोदक, चाहे 30 से नहीं होता, 20 या 30 होता है। हम देख नहीं पा रहे हैं, एक मिनट रुकी जाओ, देख ही लेते हैं। अरे यार कहाँ चला गया, हाँ सॉरी, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए 50 होते हैं। राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है 5 लाख होता है। और हाँ बस हाई के बाकी अनुच्छेद यहाँ पे ऐसे जैसे अनुच्छेद दिया, इसे भी ऐसे याद करने से बजाय कि ये पूरा चटवा याद कर लेना बस, यहाँ से। ठीक है, इसमें कुल आसानम दिया है, राष्ट्रपति शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, निर्वाचन मंडल, रीति, पदावधि यानी कि योग्यता, 56 में योग्यता ये देख लेना, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में क्वालिफिकेशन, 59 में शर्तें, 60 में देख लेना शपथ, 61 में महाभियोग, 62 में 72 में क्षमादान, 73 में संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष। ठीक है, ये राष्ट्रपति का कंप्लीट होगा। अगला वाले में उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेंगे। जय हिंद।